हाँ तो भैया, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो हमारा हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर रहने वाला है, कंप्यूटर का इतिहास के ऊपर रहने वाला है, ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के ऊपर हम एक अपना टॉपिक लेके आए हैं। तो बिना देरी के हम चालू करते हैं। और आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो यार। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है भैया? आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कंप्यूटर का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। क्या रहने वाला है? हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना? तो कंप्यूटर की हिस्ट्री जैसे हम लोग की हिस्ट्री है, ठीक है ना? जैसे हम लोग की हिस्ट्री है, हम लोग का विकास हुआ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप विकसित होते गए, आज हम लोग यहाँ हैं, ठीक है ना? उसी तरह कंप्यूटर का भी विकास हुआ, मतलब जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखें, ठीक है ना? सारी चीजें सीखते गए हम लोग और हमारा विकास होता गया ह्यूमन ह्यूमन बींग्स का। उसी तरह हमारे कंप्यूटर का भी भैया विकास होता गया, ठीक है ना? हमारे कंप्यूटर का भी विकास होता गया, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा सार्वभौमिक और सर्वव्यापक उपकरण बन गया है जिसे हमारे दैनिक जीवन को काफी बदल दिया है। मतलब कंप्यूटर ने हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं ना, ठीक है ना? बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं और हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनको बहुत ही आसान कर दिया है। जैसे कोई भी चीज हो, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हो या बैलेंस इंक्वायरी हो, सब कुछ हम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो मोबाइल भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है ना? आज का बेस्ट एग्जांपल हम स्मार्टफोन ही ले लेते हैं। कितना डेवलप हो गया है और अभी डेवलपमेंट चल रहा है, अंडर प्रोसेसिंग, मतलब आगे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। तो आइए आगे देखें, देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का विकास लंबे इतिहास के माध्यम से हुआ है, मतलब बहुत ही लंबा टाइम लगा है इसको विकसित होने में, ठीक? इस सेक्शन में हम कंप्यूटर के इतिहास का पता लगाएंगे और यह क्रमिक रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करता आया है, ठीक है ना? हमारे उम्मीदों पे खरा उतरा है, ठीक है ना? एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा भैया था हमारा? सबसे पहला कंप्यूटर हमारा था अबेकस था। कौन सा था? अबेकस था हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था। अबेकस, ठीक। सबसे पहला कंप्यूटर था अबेकस, सबसे पुराने और सबसे साधारण गणना उपकरणों में से एक है। यह लगभग 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स एगो में विकसित किया गया था। अबेकस प्राचीन गणित प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उपकरण था जिसका उपयोग व्यापारिक और बैंकिंग गणनाओं के लिए किया जाता था, ठीक है ना? जिसने अबेकस नहीं देखा है तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता था, ठीक है ना? इसको बनाया था ली काई चेन ने बनाया था इसको। 1600 शताब्दी में बनाया गया था इसे, 16 सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है ना? तो समझ में आ गया किस काम के लिए आता था? गणना, मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क को अबेकस हैंडल करता था। तो सबसे पहला कंप्यूटर था और बहुत ही नॉर्मल था। बच्चे आजकल इससे खेलते हैं, वो जो राउंड वगैरह गिट्टियां वगैरह आती है ना, वो कौन सा है? अबेकस का एग्जांपल है। आप गूगल वगैरह सर्च कर लीजिएगा, हमने इमेज नहीं लगाई है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा उसका। इसकी विशेषताएं क्या क्या रहती थी? रेखीय गणना के लिए सरल और प्रभावी था, पोर्टेबल और आसानी से पहुंचने योग्य, सस्ता और रख रखाव में आसान, ये सब था। तो भैया ये सब तो हो गया बेसिक का। हमारा मेन क्या है? हमारा मेन कितना था? केवल इतना पोर्शन था हमारा मेन, केवल इतना पोर्शन था, ठीक है ना? केवल इतना पोर्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? आगे है आपका पास्कलाइन कंप्यूटर है। आगे आगे कौन सा है? पास्कलाइन कंप्यूटर है। तो पास्कलाइन कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र था जो 1642 1642 सेंचुरी में विकसित हुआ था, ठीक है ना? बनाया गया था। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक बेस पास्कल, ब्लेस पास्कल नहीं है, बेस पास्कल है, द्वारा विकसित किया गया था। यह एक यांत्रिक गणक था
जो संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने में सक्षम था। अब यहां से देखिए, थोड़ा पहले इसको देख लेते हैं, इसके काम क्या क्या थे। एडिशन, जो हमारा अबेकस था, ये क्या क्या करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये केवल ये दोनों काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो अगला हमारा कंप्यूटर आया, पास्कलाइन जो कंप्यूटर आया, ये देखिए बना हुआ है, जो हमारा पास्कलाइन कंप्यूटर आया, वो कौन कौन से कार्य करने में सक्षम था। वो था एडिशन, ठीक है ना, दूसरा सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तीसरा डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का आ गया, ठीक है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता जा रहा है। वो कहते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो भैया इन्होंने अमूल दूध नहीं पिया, इन्होंने टेक्नोलॉजी का दूध पिया, ठीक है ना, अमूल दूध नहीं पिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का दूध पिया, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पास्कलाइन एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह पहला एक ऐसा यंत्र था जो मानव हस्तक्षेप के बिना गणना कर सकता था, ठीक है ना। मानव हस्तक्षेप के बिना, हस्तक्षेप हो गया मतलब किसी को बिना कमांड दिए, कमांड को नहीं कह सकते, लेकिन बिना हस्तक्षेप के, ठीक। विशेषताएं, विशेषताएं इसकी क्या क्या हो जाएंगी भैया। पास्कलाइन या 6 पंजों के साथ एक परिवर्तनिक चक्र था, ठीक है ना, 6 पंजों के साथ एक परिवर्तनिक चक्र था, जिसमें संख्याएं दर्ज करने के लिए, गणित संचालन करने के लिए सक्षम था, ठीक है ना। क्या था, सक्षम था। आई थिंक पास्कलाइन समझ में आ गया होगा। जो हाईलाइट पॉइंट है हम केवल उतना बता रहे हैं, बहुत सारी कथा नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी हम कथा लेके नहीं चलेंगे। आपको जो केवल हाईलाइट पॉइंट है, आपके जो काम का है, हम वो बता रहे हैं। तो पास्कलाइन के इन्वेंटर कौन थे, बेस पास्कल थे। कब इन्वेंट किया गया, तो वो भैया हमारा इन्वेंट किया गया 1642 में, ठीक, 1642 सेंचुरी में। क्या क्या कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे काम कौन कर सकता था, हमारा पास्कलाइन कंप्यूटर कर सकता था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है, ये सबसे पहला पॉइंट इसमें, ये इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। सिद्धार्थ क्या था, इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, ठीक। सिद्धार्थ एक सीमाकालीन कंप्यूटर वैज्ञानिक ने समकालीन कंप्यूटर वैज्ञानिक 1936 यानी कि 1936 में अनुमानित यंत्र का निर्माण किया, जिसमें आज सिद्धार्थ मशीन के नाम, जिसे आज सिद्धार्थ मशीन के नाम से जाना जाता है। यह एक मानव रहित ऑटोमेटेड गणना यंत्र था, ठीक है ना, ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था भैया। और ये जो ये है हमारा पास्कलाइन, पास्कल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, पास्कल कैलकुलेटर, सॉरी, ठीक है ना, पास्कल कैलकुलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, पास्कल्स कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सिद्धार्थ, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है ना। सिद्धार्थ मशीन आधारित नियमों का पालन कर सकती थी, ठीक है ना। यह प्रोग्रामेबल उपकरण था, जिसका उपयोग विभिन्न गणनाएं के लिए किया जा सकता था या किया जाता था। आगे कुछ छूट गया, हाँ ये छूट गया, पालन और उच्च गणनाओं कर सकता, मतलब हाई लेवल की गणनाएं ये कर सकता था। यह पहला एक उपकरण था जो प्रोग्रामेबल थ्योरी के अनुसार कार्य करता था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भैया, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट, आपकी लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस इंजन, अब यहाँ पर भैया थोड़ा विकास हुआ, ठीक है ना, डिफरेंस इंजन, और आगे बढ़े। अगर अगला क्या आ गया हमारा, डिफरेंस इंजन आ गया। देखिए, जो हमारे फादर ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द, फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना, हमारे चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक। फादर ऑफ द कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछ ले तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म कोई पूछ ले, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कोई पूछ ले,
तो सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पस, पर्पसली, यू फॉर यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्यूटर का। ठीक। तो अगर आगे से आपसे कोई कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ ले, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो या कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई पूछ ले कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, आप देख रहे हो क्या होगा, शायद ऊपर लिखा है, देख लेते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक। डिफरेंस इंजन एक यंत्र था जिसे 1822 मतलब 1822 में इंग्लिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक यांत्रिक गणक यंत्र था जो पोलिनोमियल समीकरणों को हल करने में सक्षम था। ठीक है ना, जो पोलिनोमियल नंबर्स होते हैं उनको हल करने में सक्षम था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि यह किसी मशीन पहली बार किसी मशीन ने मानव मस्तिष्क की तरह गणना की थी। मतलब पहली बार किसी मशीन ने मानव मस्तिष्क की तरह, मतलब ह्यूमन ब्रेन ब्रेन की तरह कैलकुलेशन की थी। ठीक है ना, पॉलिनोमियल वगैरह की तरह गणना मस्तिष्क की तरह किसने गणना की थी पहली बार? डिफरेंस इंजन ने की थी हमारी। ये कब बनाया गया था? 1822 में। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक। फादर ऑफ द कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया था। यह एक यांत्रिक डिवाइस था जो पोलिनोमियल समीकरणों को हल कर सकता था। वही बात यहाँ पे दोबारा से दोहराई गई है यार। अनुकरणों और पुनर्निर्माण, ठीक है ना। वर्षों बाद बेबेज के डिफरेंस इंजन की कुछ प्रवृत्तियों का निर्माण किया गया। उनके मूल रूप डिजाइन का अनुकरण करती हैं। ठीक है ना। बेबेज एक परियोजना शुरू की लेकिन तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के कारण यह कभी पूरा नहीं हो सका। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? आज का हमारा लास्ट टॉपिक है भैया एनालिटिकल इंजन। इसको भी हमारे चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। कब बनाया है? 1833 में बनाया है, 1833 में बनाया है इन्होंने। ठीक। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित एक अन्य नवीन असाधारण था। ठीक है ना, अन्य नवीन असाधारण असाधारण उपकरण होगा, असाधारण उपकरण था। अब भैया देखो, फादर ऑफ द इंटरनेट क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, फादर ऑफ द कंप्यूटर इन्हें क्यों कहा जाता है? तो फादर ऑफ द कंप्यूटर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ये जो आपको एनालिटिकल इंजन हेडिंग दिख रही है ना, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था जिसमें मेमोरी, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट, इन सब को एक साथ ये लाए थे। मतलब सीपीयू को अटैच किया था। ठीक है ना, सीपीयू को अटैच किया था। मतलब इससे पहले के जो कंप्यूटर हमने पढ़ा है उसमें सीपीयू अटैच नहीं था, जिसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसमें भैया जब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ही नहीं तो उसको कंप्यूटर किस बेसिस पे बोला जाएगा? मतलब वहां तक के कंप्यूटर जो लो लेवल का काम कर सकते थे। जब ये सारी चीजें इसके पास आ गई तब ये बन गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर या हाई लेवल का कंप्यूटर बोल सकते हैं इसे। तो यह एक प्रोग्रामेबल यंत्र था जिसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर होते थे। ठीक ना, प्रोसेसर, प्रोसेसर से हम क्या समझ रहे हैं? सीपीयू। ठीक है ना, क्या समझ रहे हैं? सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन्वेंटर टेड हॉफ। सीपीयू के इन्वेंटर कौन है? टेड हॉफ है। यह पहली बार था जब किसी मशीन को कंप्यूटर के सभी मुख्य घटकों से लैस किया गया था। यह कंप्यूटर के आधुनिक अवधारणाओं की नींव थी। मतलब इन्होंने नींव रख दी थी। जो एडवांस कंप्यूटर थे उनकी नींव रख दी थी। तब से आज तक फिफ्थ जनरेशन चल रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, एआई चल रहा है भैया, आप सभी को मालूम है।
तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें मेमोरी स्टोरेज की क्षमता थी, इनपुट था मतलब जो हम कमांड देते हैं, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रोसेसर क्या होता है ये भी बताए हैं। आउटपुट डिवाइस, इससे जस्ट पहली वाली क्लास ये आउटपुट ही थी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर हमारा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, और अगला वीडियो हमारा रहने वाला है, किसके ऊपर रहने वाला है भैया? मेमोरी के ऊपर रहने वाला है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, ये सब क्या होते हैं ये सब हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।